तो आज हम बात करेंगे 2015 में आई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म द इंट्रूडर्स के बारे में, जिसकी IMDb है 4.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे डायरेक्ट किया है एडम मैसे ने। और ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, आप चाहो तो देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना फॉर योर बेस्ट सपोर्ट। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसे किसी आदमी ने बेसमेंट में कैद किया हुआ था और वो आदमी उस लेडी को पॉलीबैग से दम घोंटकर मार देता है और रिकॉर्ड भी करता है। उसके बाद हम रोज और उसके डैड जेरी से मिलते हैं जो एक न्यू घर में शिफ्ट होते हैं क्योंकि जेरी को वो घर दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना था क्योंकि जेरी प्रोफेशनली एक आर्किटेक्ट था। जेरी की दूसरी वजह यहाँ आने की ये भी थी कि रोज़ अपनी डेड मॉम के सदमे से निकल सके क्योंकि कुछ समय पहले उसकी मॉम ने स्किज़ोफ्रेनिया के कारण सुसाइड कर लिया था, जिससे रोज़ को मेंटली काफ़ी असर पड़ा था और रोज़ उसकी मेडिकेशंस भी ले रही थी। रोज़ यहाँ आकर नाखुश थी क्योंकि उसका मन पहली वाली जगह पर लगता था। उस घर का हाल थोड़ा बुरा था, खासकर किचन, क्योंकि वहाँ की पाइपलाइन में कुछ गड़बड़ थी जिसके लिए जेरी ने ऑलरेडी एक प्लम्बर बुक कर दिया था। घर में काफ़ी सारी चीज़ें पहले वाले ओनर की थी जैसे फर्नीचर वगैरह, जिसे रोज़ देख रही थी कि तभी उसे विंडो से एक बाप बेटी झगड़ते हुए दिखते हैं और वो आदमी दिखने में थोड़ा डेंजरस था। मौका देखकर रोज़ उस लड़की से मिलती है जो अपने डैड से लड़ रही थी और उसका नाम लीला था और रोज़ उसे पूछती है कि सब ठीक है, जिस पे लीला रोज़ से रूडली बात करती है और कहती है कि भला तुम उस घर में कैसे रह सकती हो, और यह बात रोज़ को बड़ी अजीब लगती है। तभी वहाँ लीला के डैड हॉवर्ड आ जाते हैं और वो लीला को वहाँ से ले जाते हैं। उसी रात रोज़ जेरी से पूछती है कि क्या इस घर में पहले कभी कुछ हुआ है या कोई अनहोनी हुई है, तो जेरी उसे कहता है कि वो जस्ट यहाँ शिफ्ट हुए हैं और इसलिए रोज़ को यहाँ सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा और जल्द ही वो ये घर अच्छा बना देगा, ऐसा जेरी रोज़ से प्रॉमिस करता है। जब जेरी बताता है कि ये जगह उसकी मॉम की फेवरेट थी तो रोज़ को थोड़ा अच्छा लगता है। उस रात रोज़ डिसाइड करती है कि वो अपनी मेडिकेशन लेना छोड़ देगी और नॉर्मली जिएगी, इसलिए वो सब मेडिसिन को फ्लश कर देती है। रात को सोते हुए रोज़ किसी लेडी की स्क्रीम सुनती है जिससे वो थोड़ा डर जाती है और वो हिम्मत नहीं करती जाकर देखने की। अगली सुबह रोज़ उठकर अपने डैड का नोट देखती है जिसमें लिखा था कि काम के चक्कर में उसे जल्दी ऑफिस जाना पड़ा, और रोज़ उठकर नहाने लगती है और नहाकर उसे फिर से कुछ थर्ड्स सुनाई दे रही थी जिससे रोज़ डरने लगती है और जैसे ही डोर खुलता है रोज़ उस पर अटैक करती है और वहाँ कोई स्पिरिट नहीं थी, बस एक प्लम्बर था नोवा नाम का। नोवा उन्हीं पाइप्स को ठीक करने आया था जो किचन में थे। नोवा उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है तो रोज़ उसे सॉरी कहती है। रोज़ कहती है कि घर में उसे कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, जिस पर नोवा उसे बताता है कि घर पर स्नो गिरने के कारण ऐसी आवाज़ें आना नॉर्मल है। थोड़ी बातें करके रोज़ अपने रूम में जाती है जहाँ उसे अपना सेलफोन मिलता है और एक डॉल का फेस मिलता है, जिसे देखकर रोज़ को थोड़ा अजीब तो लगता है लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। उसी रात डिनर करके रोज़ को फिर से ऊपर वाले रूम से कुछ थर्ड्स सुनाई देते हैं। रोज़ देखने जाती है तो उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन विंडो से उसे हॉवर्ड दिखता है जो एक बड़ा सा बैग ट्रक में डाल रहा था और साथ में एक शॉवल था, जिससे रोज़ को उसके ऊपर शक होता है कि कहीं उसने अपनी बेटी को तो नहीं मार दिया और अब वो उसे दफनाने जा रहा है। रोज़ ट्रैश फेंकने के बहाने लीला के घर के बाहर देखने जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, और तभी उसे वहाँ एक पेंडेंट मिलता है जिसे रोज़ अपने पास रख लेती है। तभी वहाँ हॉवर्ड आ जाता है और वो रोज़ को लीला से दूर रहने को कहता है। रोज़ जेरी को हॉवर्ड के बारे में बताने की कोशिश करती है कि कहीं हॉवर्ड ने लीला को तो नहीं मार दिया, लेकिन जेरी इस बात को समझ नहीं पाता और रोज़ भी हॉवर्ड के बारे में श्योर नहीं थी, इसलिए वो चुप हो जाती है। दूसरा रोज़ को एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो एक लेडी को मदद मांगते हुए देखती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। अगली सुबह ऐसे ही घर में घूमते हुए रोज़ बेसमेंट में जाती है जहाँ एक और रूम था और उस रूम के दीवार पर लिखा था रिचल यहाँ थी। तभी एकदम से रूम का डोर बंद हो जाता है जिससे रोज़ डर जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो रूम से बाहर आ जाती है और वहीं उसे डॉल का फेस दिखता है। डर कर रोज़ सीधा अपने डैड के ऑफिस जाती है ये बताने कि घर में कुछ तो है और हर दिन अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। जेरी को रोज़ की बातें बेतुकी लगती है, इसलिए वो रोज़ को घर जाने को कहता है। घर जाकर रोज़ रेचल को सर्च करती है जिससे उसे पता चलता है कि उसके एरिया में रेचल नामक लड़की एकदम से कहीं गायब हो गई थी। रोज़ क्लोजली रेचल की फ़ोटो देखती है तो उसे पता चलता है कि जो पेंडेंट रोज़ को मिला था वो रेचल का ही था,
क्योंकि फोटो में रेचल ने उसे पहना हुआ था। रेचल के साथ क्या हुआ और कैसे वो गायब हुई, ये अभी भी एक मिस्ट्री है सबके लिए। रिसर्च करते हुए उसे ये भी पता चलता है कि रेचल के गायब होने के पीछे हॉवर्ड का हाथ है। ऐसा पुलिस को उस पर शक है। इससे रोज के मन में हॉवर्ड का डर और बढ़ जाता है। जेरी के घर आते ही रोज उसे सब बताती है कि घर में वो क्या क्या एक्सपीरियंस कर रही है, और वो जेरी को बेसमेंट के उस रूम में ले जाती है जहाँ रेचल वॉज हेयर लिखा था। लेकिन अभी वो लिखा हुआ ऐसा दिख रहा था जैसे किसी ने उसे स्क्रैच कर दिया हो। जेरी रोज की बातें सुन तो रहा था, लेकिन उसे नहीं लगता कि ये घर हॉन्टेड है या इस घर में पहले कुछ हुआ है। इस बात से रोज को थोड़ा गुस्सा आता है और उसका कहना यह था कि जेरी उस पर ध्यान नहीं दे रहा और हमेशा अपने काम में लगा रहता है, और जेरी ने उसकी मॉम के साथ भी ऐसा ही किया था, जिससे उसकी मॉम की दिमागी हालत खराब हो गई थी। इससे जेरी को भी गुस्सा आता है और वो रोज को कहता है कि उसे अपनी मेडिकेशंस लेनी चाहिए। अगली सुबह रोज नोवा से लीला के बारे में पूछता है कि वो उसे जानता है या नहीं, तो वो उसे कहता है कि वो जानता है लेकिन इतना नहीं। रोज उसे कहती है कि उसके डैड हॉवर्ड एक्यूज थे रेचल नामक लड़की के गायब होने पर, जिस पे नोवा उसे कहता है कि उसे सब पता है लेकिन कुछ खास नहीं। तभी रोज कुछ लेने बेसमेंट के उसी रूम में जाती है जहां उसे कोई खड़ा दिखता है, जिससे रोज काफी डर जाती है और जेरी को सब बताती है। लेकिन जब जेरी वहां देखने जाता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। जेरी को लगता है कि रोज ये सब कहानियां बना रही है यहाँ से वापस जाने के लिए। रोज जेरी को कहती है कि हॉवर्ड ने लीला को कहीं छुपा दिया है क्योंकि वो उसे तब से नहीं दिख रही, जिसपे जेरी उसे बताता है कि उसने उन दोनों को जस्ट अभी बाहर देखा है। रोज बाहर जाकर सीधा हॉवर्ड से पूछती है कि उसने रेचल के साथ किया, जिसपे लीला उसे डिफेंड करती है कि उसके डैड ने कुछ नहीं करा है। लीला उसे बताती है कि रेचल उनके घर में कुछ समय के लिए रह रही थी, और तभी रोज उसे रेचल का पेंडेंट दिखाती है, जिसपे लीला उसे ये कहती है कि ये उसका है और रेचल ने उसे ये पेंडेंट गिफ्ट करा था। तभी जेरी उनसे सॉरी कहता है क्योंकि रोज बेकार के चक्करों में पड़ रही थी, और वो रोज को वहां से ले जाता है। उस दिन रोज अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस भी करती है और नोवा को सब बताती है कि उसके साथ पिछले साल क्या हुआ। रोज नोवा को बताती है कि उसकी मॉम को स्किज़ोफ्रेनिया था, जिससे उन्हें हेलुसिनेशंस होते थे और उसी कारण से उनकी मौत हो गई थी। और रोज पूरा टूट गई और उसके डैड उसे यहाँ ले आए ताकि रोज अपने दुख को कोप अप कर सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। नोवा उसे इस घर के लास्ट ओनर चेरी गैरिसन के बारे में बताने ही वाला था कि तभी वहां लीला आ जाती है और वो रोज से सॉरी कहती है जो भी पिछले दिन हुआ। चेरी गैरिसन को लीला भी जानती थी क्योंकि वो उसकी पड़ोसनी तो थी। लीला उन्हें बताती है कि चेरी यहाँ से बिना किसी को बताए एकदम से चली गई थी और रोज के यहाँ शिफ्ट होने से पहले उसने इस घर में किसी की स्क्रीम सुनी। लीला ने पुलिस को भी बुलाया लेकिन उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। नोवा भी उन्हें यह बताता है कि घर की मरम्मत करते समय उसे एक रूम में बड़े बड़े पैडलॉक लगे मिले थे, जिसका मतलब ये था कि जो भी उस रूम में था कुछ ऐसा था जिसे रूम के बाहर जाना अलाउ नहीं था। लीला रोज को ये बताती है कि चेरी ने कुछ समय के लिए रेचल को यहाँ जगह रहने को दी थी, और जब लीला उसे यहाँ देखने आई थी तो वो काफी डरी हुई थी और काफी बीमार भी लग रही थी। लीला रोज को ये भी बताती है कि चेरी का एक बेटा भी था मार्कस नामक, जो चेरी के साथ यहीं रहता था। रात को रोज जेरी से पूछती है कि जब उन्होंने ये घर लिया तब देखा था कि यहाँ एक रूम के डोर पर बड़े बड़े पैडलॉक्स लगे हैं, तो वो देखकर उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। इस बात से रोज जेरी पर गुस्सा होती है और वहां से चली जाती है। रात को रोज अपने रूम के कबर्ड में एक सीक्रेट ड्रॉअर नोटिस करती है जिसमें फूड कैन के साथ उसी डोल का बाकी का पार्ट था, और वहां उसे एक डायरी भी मिलती है जिसमें लिखा था कि उस कमीने ने उसे घर के बाहर नहीं जाने दिया और वह हमेशा उसे देखती रहती थी। उसी डायरी में उसे चेरी, मार्कस और रेचल की फोटो भी मिलती है जो इस घर में पहले रह चुके थे, और ये डायरी रेचल की थी। उस डायरी में ये भी लिखा था कि मार्कस और रेचल रिलेशनशिप में थे और ये बात चेरी को बिल्कुल नहीं पसंद थी, इसलिए उसने मार्कस को कैद रखा हुआ था। उस तरह रोज को फिर से किसी लेडी की रोने की आवाज आती है और वो बेसमेंट में देखने जाती है जहां उसे विजन आता है कि कोई उस लेडी का दम घोट कर मार रहा है, और ये वही लेडी थी जिसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। लेकिन ये बस रोज का एक नाइटमेयर था। अगले दिन नोवा रोज से पार्टी में साथ चलने के लिए पूछता है, जिस पर रोज हाँ कह देती है और रात को रोज रेडी होकर घर से निकल जाती है। उसके जाते ही वहाँ लीला आती है और घर में घुसते ही डोर क्लोज हो जाता है। इधर नोवा और रोज पार्टी एंजॉय करते हैं और अगली सुबह उनके घर हॉर्वन आता है लीला की तलाश में, क्योंकि वो कल रात से गायब थी। रोज को नहीं पता था कि लीला कहाँ है, इसलिए हॉर्वन वहाँ से चला जाता है। इधर जेरी अपना एक इम्पोर्टेंट वर्क कर रहा था
जिसे उसे जल्दी प्रेजेंट करना था। तभी थोड़ी देर में रोज के आते ही वो देखती है कि जेरी का प्रोजेक्ट पूरा टूटा हुआ है, जिसे देखकर जेरी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो रोज को वहाँ से भगा देता है। रोज नोवा को बताती है कि घर में कुछ तो है, तो उससे कम्युनिकेट करना चाहती है क्योंकि चेरी ने इस घर में कुछ तो ऐसा किया था जो ठीक नहीं था, इसलिए मार्कस रेचल को चेरी से बचा रहा था। रोज को पक्का था कि घर में कुछ तो है, इसलिए वो किसी ऑफिस में जाकर उस घर का पुराना मैप ले आती है और आते ही किसी ने उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला दी थी। समय रहते वहाँ जेरी आ जाता है और रोज को बचा लिया जाता है। थोड़ा ठीक होने के बाद रोज उस मैप को देखती है जहाँ उसे एक सीक्रेट रूम दिखता है और मैप फॉलो करते हुए वो देखती है कि घर में सच में एक सीक्रेट डोर है, जिसके अंदर जाने से पहले वो जेरी को कॉल करती है उसे बताने के लिए। उस रूम में काफी अजीब अजीब चीजें थी और डॉल्स भी थी जो ब्लैक मैजिक को दर्शाता है। वहीं उसे एक हैंडीकैम भी मिलता है जिसमें वही फुटेज थी जिसमें एक आदमी एक लेडी को मार रहा था और वो आदमी और कोई नहीं मार्कस है और चेरी उससे ये काम करा रही थी। शायद ये एक बलि थी। तभी रोज के पीछे मार्कस खुद आ जाता है और वो रोज को पकड़ लेता है। तभी रोज का फोन रिंग होता है लेकिन मार्कस उसे तोड़ देता है। हम देखते हैं कि मार्कस दिमाग से थोड़ा हिला हुआ है और वो रोज को ड्रेस पहनने को कहता है जिसमें वो शायद और भी अच्छी लगे। डर के कारण रोज उस ड्रेस को पहन लेती है। मार्कस रोज से इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन रोज उस पर अटैक करके जैसे तैसे वहां से भागती है। मार्कस रोज को फिर से पकड़ लेता है और हाथापाई करते हुए रोज फिर से भागती है और वो एक रूम में जाती है जहां मार्कस ने लीला को पॉली बैग में पैक किया हुआ था लेकिन वो जिंदा थी। मार्कस रोज को ढूंढते हुए किचन में जाता है और रोज को पकड़ने की कोशिश करता है। रोज जेरी को आता देखती है और जेरी भी रोज को देख लेता है और वो रोज को मार्कस से छुड़ाता है। मार्कस जेरी पर भी बुरी तरह अटैक करता है। मार्कस रोज को पकड़ने ही आ रहा था कि लकीली वो नाइफ मार्कस में स्टैब हो जाता है क्योंकि रोज ने वो नाइफ फर्स्ट पकड़ा हुआ था। मार्कस बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब जेरी को भी समझ आ गया था कि रोज सही थी और लीला को भी बचा लिया जाता है। एंड में रोज और जेरी न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वो घर बुरे कामों में इन्वॉल्व था और रोज विंडो से बाहर देखती है तो उसे मार्कस की एक झलक दिखती है जिससे शायद हम समझ सकते हैं कि मार्कस रोज की लाइफ में वापस आ सकता है क्योंकि वो मरा नहीं था। तभी उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।